अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन मूड में होंगे और खैरियत से होंगे और यही तमन्ना है हमारी आप लोगों के लिए। ठीक है डियर व्यूवर्स, आज जो है ना हम इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नोमेनक्लेचर क्या होती है। ठीक है, इसके डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो ये हमारे साथ दो टाइप्स हैं, इसके कॉमन नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होती है, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होती है। ठीक है, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ इनके लिए जो है ना कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है। वो कौन कौन से है, IUPAC के लिए अपनी अलग सेपरेट कॉमन टर्मिनोलॉजी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो क्या होती है। ठीक है, इनको इंशाल्लाह स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार जो है ना स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती है वो IUPAC के टर्मिनोलॉजीज़ के साथ वो मर्ज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो है ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभार जब एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे साथ MCQs आते हैं तो फिर हमें 2-3 ऑप्शन सही नज़र आते हैं कि ये 2-3 पॉसिबल है। ठीक है, हालांकि इस तरह नहीं होता, वो हमारी मिसकंसेप्शन होती है क्योंकि हम कॉमन नोमेनक्लेचर की टर्मिनोलॉजीज़ को IUPAC के टर्मिनोलॉजीज़ के साथ क्या करते हैं, वो मर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास क्रिएट करता है एक कन्फ्यूजन। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम फिर पढ़ेंगे ये बेसिक रूल फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए जो है ना वो बेसिक रूल्स क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से कंपाउंड को नाम असाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अभी से स्टार्ट कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के डेफिनेशन और टाइप्स वगैरह को। सो हमारा स्लाइड जो है ना वो क्या है, वो आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नोमेनक्लेचर है। ये रही नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन, ये हमारे साथ नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है। आप ज़रा यहाँ ध्यान से देखें कि ये नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग ए कंपाउंड इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि जब हम किसी ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम जो है ना एक कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं। ठीक है, जब हम एक कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को जो है ना हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे साथ दो टाइप्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक हमारे साथ जो है ना वो कॉमन नोमेनक्लेचर है और एक हमारे साथ IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि कॉमन नोमेनक्लेचर की अहमियत ज़्यादा है या IUPAC की नोमेनक्लेचर की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों की जो है ना इम्पोर्टेंस इक्वल है। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये इंशाल्लाह स्टेप वाइज आगे पढ़ेंगे। अगर हम इस स्लाइड नंबर फर्स्ट में जो है ना क्या करें, कॉमन नोमेनक्लेचर के ऊपर बात कर ले तो ये हमारे पास यहाँ पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमें समझ आएगी कि कॉमन नोमेनक्लेचर की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लाइड नंबर 1 की तरफ हम मूव करता हूँ। ये हमारे साथ स्लाइड नंबर फर्स्ट है, कॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में है। ठीक है, अब कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। कॉमन नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑन देयर सम प्रॉपर्टीज़ और अदर ट्राइवल रीज़न। ठीक है, इस बात को जहन में बिठा दें कि हमारे साथ जो कॉमन नोमेनक्लेचर है, कॉमन नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि ये जो पहले ज़माने में एक यूनियन नहीं थी केमिस्ट्री के बारे में, साइंटिस्ट इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी केमिस्ट्री या बाकी डिसिप्लिन की तरह, तो वहाँ पे जो है ना साइंटिस्ट या साइंटिस्ट बिल्कुल एक्सपेरिमेंटर, वो जब कंपाउंड को डिस्कवर करते थे तो या तो उसके सोर्स के मुताबिक उसका नाम रखते थे या उसके प्रॉपर्टी के बेस पे उसका नाम रखते थे या कोई दूसरा छोटा सा रीज़न जो है ना वो ढूंढ करके उसका नाम असाइन कर लेते थे। ठीक है, ये पुराने ज़माने की बातें थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आई थी, तो इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि कॉमन नोमेनक्लेचर की इम्पोर्टेंस ये है कि या तो ये हमें किसी चीज़ के सोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि कंपाउंड के सोर्स के बारे में बताता है कि ये किस सोर्स से कहाँ से ये कंपाउंड आया है। ठीक है, या तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और या हमारे साथ कोई और ट्राइवल रीज़न के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल की बात कर ले, इसमें ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। ये HCOOH, ये जो है ना हमारे साथ फॉर्मिक एसिड है
और ये जिस सोर्स से वो ऑब्टेन किया गया था तो ये फार्मिका था, ठीक है। इसको हम रेड आंट बोलते हैं, ठीक है। रेड आंट से ये चीज़ जो है ना हमारे साथ डिराइव हुई थी। वो ये रेड आंट जो है ना ये हमारे लिए इस केस में क्या था, ये सोर्स था, ठीक है। और ये फार्मिका ये हमारे साथ लेटन का वर्ड्स है, और ये जो है ना आंट फार्मिका जो है ना लेटन में आंट को बोलते हैं, यानी जो चिंटियाँ होती है छोटी छोटी, ठीक है। तो ये एक सोर्स था, वहाँ से जो है ना पहली मरतबा इसको ऑब्टेन किया था, तो इसलिए जो है ना इन्होंने फार्मिक एसिड को ये नाम दिया था, क्योंकि ये चिंटियों में पाया जाता था। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसेटिक एसिड की, ठीक है, और एसेटिक एसिड की, तो ये एसेटियम है से निकला है। एसेटियम जो है ना हमारे साथ विनेगार को बोलते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं कि या तो कॉमन नोमेनक्लेचर में जो कंपाउंड्स का नाम असाइन करते थे साइंटिस्ट, ये तो पहले ज़माने में करते थे, ठीक है। तो वो तो सोर्स के बेस पे या करते थे, या प्रॉपर्टी के बेस पे, या कोई दूसरा ट्राइवल रीज़न के बेसिस पे, ठीक है। अब जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि नोट, यहाँ जो नोट में मैंने लिखा है, ठीक है, जब आप कभी किसी कंपाउंड को कॉमन नेम असाइन करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी और मेन बात यह है कि in case of common naming we consider all the carbon atom for assigning the name of compound। जब भी आप किसी कंपाउंड को कॉमन नेम असाइन करते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है उन सब को जो है ना आपने पेरेंट चेन में मेंशन करना होगा, ठीक है। यानी ये ज़रूरी है कि आप इनको पेरेंट चेन में मेंशन करें, ठीक है। किस तरह आगे एग्जांपल के ज़रिए से जो है ना ये चीज़ें हमारे साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम जो है ना नॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं। ये नॉर्मल ग्रुप बहुत ज़रूरी चीज़ है कॉमन नोमेनक्लेचर में। नॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या है? नॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है, सबसे पहले तो ये बात जहन में बैठा दें कि नॉर्मल ग्रुप को जो है ना हम रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है कि जब हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट चेन में हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट चेन में हो और इसके साथ जो है ना कोई ब्रांच अटैच ना हो, तो उसको जो है ना स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांच अटैच ना हो तो उसको जो है ना हम नॉर्मल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ग्रुप हम इसको बोलते हैं, और ये जो है ना हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उस कंपाउंड के नेम से पहले हम स्मॉल एन लगाते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये हमारे साथ नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है। यहाँ पे आप एग्जांपल में ये एन प्रोपाइल को देखिए, ये एन प्रोपाइल जो है ना ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पे कोई ब्रांच आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। इसके अलावा अगर हम ये नीचे वाले ये सेकंड नंबर एग्जांपल को आप कंसिडर कर ले तो ये हमारे पास एन ब्यूटाइल है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है, स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सीधा लाइन होगा। स्ट्रेट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेट का मतलब जो है ना ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ स्ट्रेट लाइन में होंगे कार्बन। स्ट्रेट का मतलब ये है कि हमारे साथ जो है ना वो चेन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हमारे साथ जो है ना एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, सॉरी इसमें ब्रांच नहीं होंगे, ये भी हमारे साथ जो है ना एक स्ट्रेट चेन है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, या कार्बन 4, तो इसको हम एन ब्यूटाइल इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट चेन है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाए तो भी सही है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट चेन है। क्यों स्ट्रेट चेन है? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। ये कार्बन 1 2 3 4, ये फर्स्ट कार्बन कंसिडर कर ले तो ये आखिरी होगा, अगर इसको लास्ट कंसिडर करना है तो ये फर्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इस चेन में कोई ब्रांच नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक नॉर्मल ग्रुप है, यानी स्ट्रेट चेन है, ठीक है। सो आई होप कि ये बात आप लोगों के सामने क्लियर हुई है। नेक्स्ट जो है ना हमारे साथ नॉर्मल ग्रुप के बाद आइसो ग्रुप आता है। अच्छा, आइसो ग्रुप क्या होती है? आइसो ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हमारे साथ सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर जो है ना वो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो हमारे साथ जो है ना वो क्या बन जाता है, वो हमारे साथ आइसो ग्रुप होता है, ठीक है। उसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं, और उस कंपाउंड को जो है ना अपने जितने नंबर ऑफ़ कार्बन होते हैं उसी को जो है ना हम कंसिडर करके ये प्रीफिक्स इससे पहले लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं कि ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस एग्ज़ाम्पल को कंसिडर कर लिए, जो हमारे साथ एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे साथ इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे साथ स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस 3 कार्बन में से ये सेकंड लास्ट कार्बन जो है ये वाला, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है,
तो जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो है ना हम बोलते हैं आइसो। और चूँकि हमारे साथ यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है तो इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये ब्यूटेन से, ये ब्यूटेन की डेरिवेटिव्स है, यानी अल्काइल ग्रुप अल्केन की क्या है, डेरिवेटिव्स है। ठीक है, ये किस तरह डेरिवेटिव्स है ये आगे स्लाइड में मैंने रखे हैं, इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना हमने इसको आइसोब्यूटाइल का नाम असाइन कर लिया है। ठीक है, आप ये सेकंड एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये जो आपके सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये एक मिनट, ये जो एक हमारे साथ कंपाउंड है, ये हमारे साथ पेरेंट चेन है। ठीक है, ये हमारे साथ पेरेंट चेन है और ये हमारे साथ इसका क्या है, एक सेकंड ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और वो है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब अगर आप डेफिनेशन को कंपेयर कर ले तो बिल्कुल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम्पल सही है, क्योंकि अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर ले यहाँ से, ठीक है, ये हमारे साथ कार्बन नंबर फर्स्ट हो गया, ये कार्बन नंबर सेकंड हो गया, ये कार्बन नंबर थर्ड हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो ये अगर ये इस वाले को आप इस वाले कार्बन को देखिए, ये हमारे साथ सेकंड लास्ट कार्बन है और इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो इसलिए जो है ना हम आइसो का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और आइसो का वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ कितने कार्बन एटम है इसमें अगर हम कार्बन एटम को काउंट कर ले तो एक ये है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे साथ क्या होगा, 5 है। 5 को हम पेंटेन बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो इसलिए ये पेंटेन से पेंटाइल बन जाएगा, तो आइसो पेंटाइल। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच है तो अल्कोहल, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, ये इसका नेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास न्यू ग्रुप है और ये हमारे साथ न्यू ग्रुप क्या होता है अभी इसको हम जानेंगे। न्यू ग्रुप का मतलब देखिए डेफिनेशन में ये मेंशन है कि व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड विद सेकंड लास्ट कार्बन एटम देन सच कार्बन एटम ग्रुप इज नेम एज न्यू ग्रुप। It start with new pentyl because it is possible only for pentane and onward pentane। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जो है न्यू ग्रुप जो है ना हमारे साथ जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू ग्रुप। अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर ले, ये एग्ज़ाम्पल आप इस फर्स्ट नंबर एग्ज़ाम्पल को देखें। इस फर्स्ट नंबर एग्ज़ाम्पल में ये हमारे साथ क्या है, पेरेंट चेन है। ठीक है, और ये 2 जो साइड में गिवन है, ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और ये हमारे पास दूसरा मिथाइल ग्रुप है। अब बात हमने ये की कि ये जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं न्यू। तो उस कंपाउंड के लिए हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और वो हमारे साथ क्या है, वो है न्यू। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे मैंने न्यू का लफ्ज़ मेंशन किया है। अब कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो इसलिए जो है ना पेंटेन से पेंटाइल बन गया। ठीक है, सो न्यू पेंटाइल है। ठीक है, इसका नाम हमने इस तरीके से रखा है। आप नेक्स्ट एग्जांपल को कंसिडर कर ले। ये नेक्स्ट एग्जांपल की जब अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी तकरीबन वही कैसे कि ये हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन है और ये इसके साथ जो है ना 2 क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यू। और चूँकि जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन है वो हमारे साथ इस कंपाउंड में ये कितने हैं, ये हमारे साथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमने हेक्सेन का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया है इस पेरेंट नेम। और ये चूँकि इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्लोराइड है। सो न्यू हेक्सेन क्लोराइड, तो ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से इसका नाम हम असाइन करेंगे। होप सो कि ये न्यू ग्रुप की भी समझ आपको आई होगी। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो प्राइमरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरनरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये आप ज़रा इस डेफिनेशन को देख ले गौर से तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि हमारे पास क्या है कि कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी अटैच टू 1 कार्बन एटम
one carbon atom such is called primary carbon atom, or the carbon attached with one another carbon atom such is known as primary carbon atom. अच्छा, प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब क्या है? प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब ये है कि जब हमारे साथ कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, यानी एक कार्बन दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे आप ज़रा ये ब्लू वाला कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास एक क्या है, एक मिनट ये हटा दी, या थोड़ी सी गलती हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह कर ले कि ये जो हमारे साथ ये हमारे साथ एक कार्बन है, ठीक है, और ये नेक्स्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको जो है ना हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, ये हमारे साथ एक कार्बन है और ये एक ही नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। लेकिन अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम्पल नंबर अच्छा, यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, ये वाला, इसमें जो है ना कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसको न प्राइमरी बोल सकते हैं, न सेकेंडरी बोल सकते हैं, न टर्शरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है ना वो सिंगल हाइड्रोजन है, लेकिन इस केस में जो है ना एक कार्बन ये इस कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन के साथ अटैच है। इस केस में जो है ना ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच है। ये तकरीबन दोनों एक चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हमारे पास है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रुप का मतलब ये है कि जब कोई कार्बन द कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी अटैच टू 2 कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप, यानी वो कार्बन जिसकी फ्री वैलेंसी 2 हो उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। व्हेन कार्बन इज अटैच विद 2, ये भी तकरीबन सेम एक ही बात है। ये आप यहाँ पे देख ले कि ये हमारे साथ जो है ना एक कंपाउंड है, और यहाँ इस कंपाउंड में ये कार्बन जो है हमारे साथ फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। कौन कौन से कार्बन? ये कार्बन हमारे साथ ये कार्बन जो हमारे साथ है, एक मिनट, ये कार्बन जो है ना हमारे साथ 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है। एक ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है, तो ये हमारे पास 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अच्छा, से इसको जो है ना हम इसलिए बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस कार्बन को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं क्योंकि ये इसकी जो वैलेंसी है ना फर्दर किसी दूसरे के साथ भी है, ठीक है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये दोनों के साथ अटैच है, ठीक है। और जब 2 कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हो तो उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इसको भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वैलेंसी जो है ना ये क्या कर ले, हम इसको वो कर ले, मिनिमाइज़ कर ले, ये भी हमारे साथ सेकेंडरी कार्बन हो सकता है, और ये भी हमारे साथ सेकेंडरी कार्बन हो सकता है, क्योंकि ये भी हमारे साथ 2 कार्बन के साथ अटैच है और वो भी हमारे साथ 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसलिए हम जब कोई एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो और उसकी जो है ना वो फ्री वैलेंसी हो, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। या इस केस में भी आप देख ले, यहाँ पे जो है ना हमारे साथ ये एक कार्बन है, ये सिर्फ इसी एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन हम इसी कार्बन की अगर हम बात करें तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, और इसके साथ ये फ्री वैलेंसी भी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। ये सेकंड का प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी ग्रुप के लिए, ठीक है। और चूँकि इसमें जो है ना हमारे साथ कितने हैं 5 कार्बन एटम है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। होप सो कि ये चीज़ जो है ना आप लोगों के साथ क्लियर है। ये पिछले एग्जांपल में भी ये चीज़ मौजूद है इस एग्जांपल में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ देखिए, ये हमारे साथ एक कार्बन है और ये फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इस कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। होप सो कि ये पॉइंट क्लियर है। इसी तरह अगर हम टर्शरी कार्बन की बात कर ले तो टर्शरी कार्बन का मतलब भी तकरीबन मिलती जुलती है उस पहले कंसेप्ट के साथ। टर्शरी का मतलब क्या है? 3। अच्छा, कार्बन एटम हैविंग फ्री वैलेंसी अटैच टू 3 अदर कार्बन इज़ नोन एज टर्शरी कार्बन, यानी वो कार्बन एटम जो
आगे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जो है ना टर्शरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और उस कंपाउंड के नाम से पहले हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो टर्च होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ 5 नहीं, ये हमारे साथ 4 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इस एग्ज़ाम्पल में ये ब्यूटाइल होनी चाहिए, टर्च ब्यूटाइल, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेंटाइल लिखा है। अच्छा चलो खैर, ये इस एग्ज़ाम्पल से आप वो कर सकते हैं, यहाँ से रिकवरी कर ले, यहाँ पे सिर्फ ब्यूटाइल लगना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये आपके साथ जो ये वाला टर्चरी, ये एक कार्बन है और ये आगे जो है ना 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं टर्चरी कार्बन। अच्छा, अगर कोई कार्बन हमारे साथ 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच जो जिस तरह के ये है, तो उसको हम क्वाटर्नरी कार्बन बोलते हैं। जिस तरह के ये सेंटर वाला कार्बन जो है, ये 1 2 2 3 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम जो है ना क्वाटर्नरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है। सो होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम अल्काइल ग्रुप की डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे कि अल्काइल ग्रुप किस चीज़ की डेरिवेटिव्स है, अल्किनाइल ग्रुप का क्या मतलब है, अल्केनाइल ग्रुप का क्या मतलब है, अल्केलिडीन ग्रुप क्या होती है, अल्केलिन ग्रुप क्या होती है, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, इसके रूल रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल के ज़रिए से जो है ना हम इन चीज़ों को वो करेंगे, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो डियर क्लासमेट, होप सो कि वे आप लोगों को अभी तक समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन and drop down your precious comment in the comment box. So see you in the next tutorial. For that, take a very nice care of yourself. See you, bye bye, tata, Allah Hafiz.